तो ईश्वर प्राप्ति की अभिप्सा वाला मनुष्य जीवन हमें जीना चाहिए, न कि सुख भोग की लालसा वाला जीवन जीना चाहिए। ऐसे सन्यासी जो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय का लक्ष्य लेकर के जीवन जीते हैं, ये वाक्य किसी उपनिषद का नहीं है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित वाक्य है। इसलिए सुख का लोभ और दुख का भय दोनों व्यर्थ है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने का मतलब मनुर्भवः। व्यास जी महाराज कहते हैं मनुर्भवः का मतलब मननशील प्राणी। हम पशु को हाँकते हैं, डंडा दिखाया, चारा खिलाया, डंडा दिखा करके इधर उधर भटकती भैंस को रास्ता दिखाते हैं, चारा देकर दूध निकालते हैं। हम मनुष्य हैं, भैंस गाय नहीं है। मनुष्य का मतलब मननशील प्राणी, विचारशील प्राणी, समझदार प्राणी। मन से मनुष्य बनता है जो मन को मांजता है, मन को धोता है, मन को रगड़ता है, मन को साफ करता है, मन को प्रकाशवान, ऊर्जावान, प्राणवान बनाता है, वो मनुष्य होता है। यह है मनुष्य का मतलब। सारा जीवन हमें क्यों मिला है कि हम मनुष्य बनकर रहे। मनुष्य जीवन इसलिए दिया है भगवान ने, न तो सुख पाने के लिए दिया है, न दुख से डरने के लिए दिया है, न तो स्वर्ग पाने के लिए दिया है, न नरक से डरने के लिए दिया है। हमको जीवन मिला है समझदार बनने के लिए, मननशील बनने के लिए, विचारशील बनने के लिए, और ऐसा जीवन जीने के लिए दिया है कि हम कर्म भी सम्यक करें, ज्ञान भी सम्यक पाएं। हमें या किसी को नहीं मालूम कि कौन यमदूत किसी को कितना सताएगा और कितना नहीं सताएगा। आज सता रहे, कल छोड़ देंगे। लेकिन हम यमदूतों से भयभीत होकर, राक्षसों से भयभीत होकर अपना मार्ग बदल दें तो हम मनुष्य नहीं कहे जाएंगे। मनुष्य मन को मांझने आए, चित्त को शुद्ध करने आए। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र की व्याख्या की है। पूरी कथा क्या है? चित्त को शुद्ध करो, यही कथा है। इसलिए स्वर्ग और नरक का लोभ और भय नहीं करना चाहिए। जैसे नाक की मणि है, मणि अगर छिन जाती है तो छटपटा कर फन पटक पटक कर जान दे देता है, ये कहावत है। मनुष्य जीवन की मणि कौन है? ईश्वर। ईश्वर भक्ति मनुष्य जीवन की मणि है। अगर वो छिन जाए और हम सर पटक कर जान दे दें तब हम मनुष्य हैं। इसके बिना हम रोए चिल्लाएं तो ये बेकार की बात है। हमारे पास किसी के ज्ञान को मापने का पैमाना नहीं है, लेकिन अपने को हम नाप सकते हैं। एक पैमाना है, इससे हम अपना ज्ञान माप सकते हैं, अपनी वृत्तियों को पहचान सकते हैं, अपने कर्म को पहचान सकते हैं। हम अपने कर्मों को पहचानें। कोई व्यक्ति हो शरीर में है तो वह सुख दुख से युक्त है, इसका मतलब हम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्णता क्या है हमारी? हमने अभी पूर्ण रूप से शुद्धि प्राप्त नहीं की है। तब क्या है? काया और इंद्रियों की शुद्धि, यानी काया और इंद्रियां पहले शुद्ध होगी तब सिद्ध होंगे। शरीर तो अशुद्ध है ही। मनुष्य शरीर में जन्म हुआ तो मनुष्य हमें होना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो सहज मिलता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है बी एंड मेक, बनो और बनाओ। उन्होंने ये सिद्धांत दिया, बी एंड मेक, बनो। यानी अभी हमारे मनुष्य बनने में कमी है। मनुष्यता होती तो मननशील विचारशील होते, समझदार होते, जीवन विद्या का संधान कर रहे होते। मेक मतलब बनाने का मतलब हम प्रेरित करें। जितने साधु संत हुए हैं, गुणीजन हुए हैं, विद्वान जन हुए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को प्रेरित किया हो या दो व्यक्ति को प्रेरित किया हो, लेकिन कोशिश जरूर किया है। इस संसार में कोई बुरा नहीं, पापी नहीं, अशुभ नहीं, भूले भटके हुए लोग हैं। हमें इस भुलावे से, इस भटकन से मुक्त होना है और मुक्त करना है। संभव हो तो मुक्त करे भी, लेकिन सबसे पहले खुद मुक्त हो जाएं। स्वर्ग नरक की सबसे बड़ी थ्योरी यही है, जो हृदय क्षेत्र में नारियां आ जाती हैं। जो उपनिषद की बातें अभी हम लोगों ने की, उपनिषदकार कहता है उन नारियों को शुद्ध करिए। उसमें जो कर्म का मल लिपटा हुआ है उसको तप के द्वारा शुद्ध करिए। तप जब सम्यक रीति से होगा तो चीज़ें शुद्ध होंगी और सिद्ध भी होंगी। लोक लोकांतर के ब्रह्म में नहीं पढ़ना चाहिए, आत्मलोक में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठा ही वास्तविक प्रतिष्ठा है, क्योंकि मनुष्य या तो कर्म लोक में रहेगा या आत्मलोक में रहेगा, तीसरी जगह नहीं रहेगा।